खबर से करेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है। खेतड़ी के खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। मेघवाल महासभा के प्रदेशाध्यक्ष इंद्राज मेघवाल धरना स्थल पर पहुंचे हैं। मृतक महिपाल मेघवाल की 2 बेटियां भी इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। खेतड़ी के अजीत अस्पताल परिसर में तीसरे दिन भी लगातार धरना जारी है। 3 दौर की वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है। अजीत अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का शव रखा हुआ है और लगातार परिजनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहयोगी कृष्ण, क्या हालात है वहां पर? जी प्रियंका, मैं बता दूं कि जो खरखड़ा के महिपाल मेघवाल है उनकी हत्या का जो मामला है उसमें जो खेतड़ी के अजीत अस्पताल में है वो धरना तीसरे दिन भी जारी है। और आज धरना स्थल पर वो खेतड़ी में जो मेघवाल महासभा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इंद्राज मेघवाल वो पहुंचे हैं और साथ ही जो उनकी 2 बेटियां हैं वो भी आज धरना स्थल पर आई है। वहीं कुछ देर पहले धरना स्थल पर उनका जो बेटा बैठा हुआ था उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसके ड्रिप वगैरह लगाई गई है। चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज है वो शुरू कर दिया गया है। हाँ। कल जो 3 दौर की वार्ता हुई थी, 3 दौर की वार्ताओं में जो प्रशासन और जो कमेटी के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। मुख्य तौर पर इनकी जो मांगे हैं वो है एक सरकारी नौकरी और मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा और लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को है वो खेतड़ी से हटाए जाने की मांग है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कल 3 लोगों की गिरफ्तारियां की है, मगर जो मुख्य मांग है नौकरी और जो मुआवजे की उस मांग पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते वो धरना तीसरे दिन जारी है। वहीं मृतक का जो शव है वो खेतड़ी के अजीत अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। जी कृष्ण, क्योंकि अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, जब तक उन्हें न्याय में नहीं मिलता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। ऐसे में अब क्या लग रहा है, क्या समझाइश में बात बनती हुई नजर आ रही है और प्रशासन का क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? अभी तक की जो वार्ता है उस वार्ताओं में जो कमेटी और जो प्रशासन के बीच वार्ता हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई है और जो सरकारी नौकरी और जो 1 करोड़ के मुआवजे की मांग है उसको लेकर एडीएम ने है वो कलेक्टर को अवगत करवा दिया गया है। साथ ही जो प्रस्ताव है वो जयपुर भिजवाने की भी बात कही जा रही है, मगर जो कमेटी के सदस्य हैं उनका कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए, उसके बाद ही हम लोग धरना स्थल से हटने को तैयार होंगे। मगर प्रशासन की ओर से अभी तक लिखित में देने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, जिसके चलते ये लोग हैं वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये जो धरना है ये जारी रहेगा। जी, और अब ये मामला राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। कृष्ण, आप नजर रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका कृष्ण इन तमाम जानकारियों के लिए। और टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उनियारा नगर पालिका में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। सफाई कर्मचारी लाखन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। एसीबी टीम उनियारा थाने में लगातार इसे लेकर कार्रवाई कर रही है। तो रंगे हाथों गिरफ्तारी भी कर ली गई है और इसके साथ साथ कई ठिकानों पर एक साथ एसीबी की टीम मौजूद है। लगातार अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मौके से कई दस्तावेज जब्त भी किए गए। इस पूरे मामले पर एसीबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सफाई कर्मचारी लाखन सिंह को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी दौलत पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, एक और कार्रवाई एसीबी की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। बिल्कुल, उनियारा नगर पालिका का सफाई कर्मचारी है लाखन सिंह, इसको 4000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी के एएसपी राजेश आर्य के सुपरविजन में जो कार्रवाई हुई है उसमें गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो लाखन सिंह है नाम का सफाई कर्मचारी है। दरअसल ये उनियारा में इसके होटल, पेट्रोल पंप और काफी कारोबार है। उनियारा नगर पालिका में बिल पास कराने में मदद करने के लिए जो परिवादी था उससे 4000 रुपए की रिश्वत मांगी
और उस परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। उसका सत्यापन करने के बाद आज ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है, जिसपे लाखन सिंह जो सफाई कर्मचारी है, इसको 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनियारा थाने में अभी कार्रवाई चल रही है और इस लाखन सिंह के जो आवास और अन्य ठिकाने हैं उस पर सर्च ऑपरेशन है, वो एसीबी की जो टीम है वो लगातार कर रही है। जी और दौलत, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी था, उसके हाथ में नहीं था कि वो बिल पास करवा सके। ऐसे में क्या ये भी कहा जा सकता है कि ऊपर के कुछ अधिकारी भी मिले हुए थे? बिल्कुल, इसमें देखने में आया है और अक्सर एक दूसरे की मदद, अगर हम कह सकते हैं, जिस तरह से लाखन सिंह का जो अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो सफाई कर्मचारी है ये, और इसका उनियारा में होटल है, उनियारा में इसके पेट्रोल पंप है, और जो कारोबार इसका जो चलता है उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि इसके बड़े अधिकारियों से संपर्क थे और भ्रष्टाचार का बड़ा जो मामला है वो एसीबी की टीम आगे इसमें जब जांच करेगी तो निकल करके सामने आएगा। जी निश्चित तौर पर दौलत, और भी खुलासे हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि कई ठिकानों पर एसीबी की टीम इस वक्त मौजूद है, घर पर भी मौजूद है, ऑफिस में भी। क्या कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं एसीबी के हाथ जिससे और भी खुलासे हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो जो बिल पास करवाने में मदद करने के जो जिस परिवादी ने परिवाद दिया था एसीबी ने, उसी से जुड़े हुए दस्तावेज है। अब एसीबी की जो टीम है वो दस्तावेज खंगाल रही है। हालांकि कार्रवाई अभी उनियारा थाने में चल रही है। क्या दस्तावेज और उसके पूछताछ में निकल के आते हैं और साथ ही उसके आवास और अन्य ठिकानों पर किस तरह के दस्तावेज निकल के आते हैं, क्योंकि कारोबार इसका बड़ा है, उस हिसाब से कहाँ कितने तार इसके जुड़े हुए, किन अधिकारियों से संपर्क में था और किन किन लोगों से ये इस तरह के काम करवा चुका है, वो पूछताछ में आगे, और दस्तावेज कौन कौन से मिलते हैं। बिल्कुल दौलत, पूछताछ और दस्तावेज खंगालने के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। लगातार एसीबी की टीम जुटी भी हुई है। आप नजर बना रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है, जो बिल पास करने के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा था। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ साथ कई जगहों पर, कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जहां से अहम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि और भी खुलासे इस पूरे मामले पर संभव है। एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से टोंक से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनियारा नगर पालिका में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें भी सामने आ चुके हैं। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एसीबी की टीम बड़ी संख्या में पहुंची और रंगे हाथों कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसके पास बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में संपत्ति का भी खुलासा हो रहा है। अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर और भी खुलासे संभव है। और जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिर से मकानों के बाहर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए गए हैं। और इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित कृष्णा कॉलोनी के मकानों के आगे पोस्टर लगे हुए मिले हैं, जिन पर लिखा है कृष्णा कॉलोनी निवासी पलायन को मजबूर हैं। ये भी लिखा है कि हवा महल के रामगढ़ क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है। पलायन के लिए जिम्मेदार पार्षद पति अख्तर हुसैन और नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों को बताया गया है। हिंदुओं के पलायन वाले पोस्टर देखकर कॉलोनी के लोग धरने पर बैठ गए हैं। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस धरने पर बैठे लोगों से लगातार समझाइश की कोशिश कर रही है। तो एक बार फिर से पोस्टर का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुओं के घर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं और हिंदुओं का साफ तौर पर यह कहना है कि वो पलायन करने को मजबूर हैं। पार्षद के साथ साथ कुछ लोगों पर भी इसे लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती की गई और कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कृष्णापुरी के लोगों का आरोप है कि जो हिंदू परिवार है वो एक कॉलोनी गली मोहल्ले से पलायन कर रहे हैं और पलायन का कारण वहां के जो स्थानीय जो पार्षद हैं और जो पार्षद पति हैं अख्तर हुसैन, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो विकास कार्य हैं उसमें भेदभाव कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ये इन लोगों का आरोप है कि ये जो गली है पिछले 2 महीनों से इस गली में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगल बगल की जो सड़कें हैं उनमें सीसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है। जो चबूतरे हैं
वो समुदाय विशेष के लोगों के चबूतरे नहीं तोड़े गए और जो हिंदू परिवार है उनके चबूतरे और जो पाइपलाइन है वो तोड़ दी गई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। आप लोगों को क्या कुछ आरोप है गली मोहल्ले में इस तरीके के पोस्टर चस्पा किए गए हैं? भैया हमें तो आरोप ये है कि हमारी गली में जो ये सड़कें नहीं बन रही है ना, इसके लिए हमको यही सोच रहे हैं कि हमें 2 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमें रहकर करना क्या है? जब हमारी इतनी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन ही नहीं है। महिलाएं घर में रहती है तो इसका मतलब हम बोलते नहीं है तो हमारे साथ ये तो इसके लिए मैं भी आगे आना पड़ेगा। नहीं, बात क्या है, यहाँ पे जो आपने नागरिकों से बात करी, उन सबको लगता है कि यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पे खुर्रे नहीं तोड़े हैं और इस तरफ तोड़ दिए हैं, एक बात। दूसरी बात, पिछले 12-15 साल से आलोक पारीक यहाँ के स्थानीय नेता है, हमारे बाशिंदे यहाँ के हैं। ये सब लोग यहाँ की समिति मोहल्ले वाले लोगों ने मिलके एक जगह पर जो अवैध निर्माण हो रहा था उसको सीज कराने के आदेश कर रखे हैं, लेकिन वो सीज नहीं हुई है। जबकि दूसरी ओर एक 50 गज का छोटा मकान है जिसने कोई बनाया, उसको तुरंत सीज कर गया नगर निगम। तो ये डिस्क्रिमिनिटी है और इस डिस्क्रिमिनिटी के खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं। मोहल्ले वालों का संघर्ष है, उन्होंने इकट्ठा होकर ये बात करी है और आप देख रहे हैं कि उसी के कारण ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, आप लोगों के दबाव के कारण यहाँ पर आया है, अदरवाइज इनको कोई सुनने वाला नहीं था। ये 253 मकानों की एक हिंदू कॉलोनी थी। पिछले कई वर्षों से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जो कुछ रह रहे थे वो प्रेम भाव से रह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये आलोक पारीक यहाँ के स्थानीय नेता हैं। इन्होंने पिछले 12 साल से एक संघर्ष करा और एक तोड़ने के आदेश एक मकान के हुए, पर चूंकि वो मुस्लिम परिवार का मकान था उसको तोड़ा नहीं, लेकिन दूसरा एक 50 गज का मकान जिस बेचारे ने रहने को बनाया उसके जाके सील कर गए। नेताओं का चश्मा नहीं है धरना जो है, ये तो यहीं के ये जो स्थानीय निवासी उन्होंने दिया है। उनकी कुछ समस्याएं थी। एक तो ये सड़क वाला जो मामला पिछले 2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो निगम ने जब काम चालू यहाँ कराया तो कुछ खुदे तोड़ दिए, कुछ थोड़े उन्होंने छोड़ दिए। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना यह है कि वो जो खुर्रे छोड़े उन्होंने समाज विशेष के लोगों के थे और इन्होंने दुर्भावना से उन खुर्रों को छोड़ा है। तो जब तो सड़क बढ़ानी थी तो पूरे तोड़ देने चाहिए थे। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मामला है। कृष्णापुरी है जिसके अंदर कोई रोड का काम चल रहा है निगम के द्वारा। उसमें सभी लोगों ने कुछ अपने सामने के ड्रम हटा दिए हैं, कुछ एकाध जो परिवार है उन्होंने नहीं हटाया, उस बात को लेके इश्यू है। और कुछ लोकल पार्षद के प्रति भी कुछ आक्रोश सा है। तो एक्स एमएलए साहब यहाँ पारिक साहब पधार गए हैं और इन्होंने इनको समझाइश की है। मैं समझता हूँ कुछ समय में धरना समाप्त हो जाएगा और जो रैंप नहीं तोड़े गए थे उनको निगम के अधिकारी धर्म सिंह जी आकर के तोड़वा रहे हैं और बाकी ये मामला लगभग शॉर्ट आउट हो गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक भी की। बीजेपी कार्यालय में नेताओं ने बैठक की जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। मीडिया 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर आ रहे हैं और राजस्थान में पूरा उत्साह है। सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण हुआ है, किसानों के लिए कार्य हुए हैं, शोषित वंचितों के लिए कार्य हुए हैं और देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है और हमारे सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रतिस्थापित करने का काम किया है। पूरे राजस्थान में उत्साह है, उमंग है। राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरा होने पर पहली सभा राजस्थान को मिली है। यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यकाल में अनेक सौगातें राजस्थान को दी है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो काम हुए हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में उत्साह है। 31 तारीख इस संभाग की अब तक सबसे बड़ी सभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। हमने 42 विधानसभा क्षेत्र में पीले चावल भेजे हैं। अकेले अजमेर जिले शहर और ग्रामीण से 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे।
अब तक का सबसे बड़ा टेंट और डोम यहाँ बनेगा। लोगों में अपार उत्साह है। और फिलहाल यहाँ